Abdul Razik, chemist. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम ऑनलाइन लेक्चर के अंदर केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। हमने स्टार्ट किया हुआ है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2, जिसका टाइटल है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है आइसोटोप्स क्या होते हैं, और इसकी डेफिनेशन के साथ साथ एग्जांपल देखनी है, प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है, और साथ ही हमने उसकी जो मेन एग्जांपल है हाइड्रोजन, जो आप लोगों के सिलेबस में दी हुई है, हाइड्रोजन और कार्बन की एग्जांपल को डिस्कस करने हैं। चलें हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। अच्छा जी, आइसोटोप्स क्या होते हैं? अच्छा, सबसे पहले बात यह है कि वर्ड का मतलब क्या है। आइसोटोप, आइसो का मतलब होता है बच्चों सेम। अब आइसोटोप्स का क्या मतलब है? द एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और एटॉमिक मास या मास नंबर। ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो एक जैसा हो, लेकिन उनका जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट हो। एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट, तो उन एटम्स को हम बोलते हैं, आइसोटोप्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल है हाइड्रोजन है, कार्बन है, क्लोरीन है और यूरेनियम है, एसिड। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। तो ये आइसोटोप जो होते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब सेम होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगी। दूसरी प्रॉपर्टी जो है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, इनकी प्रोटॉन भी सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, लेकिन इनके अंदर जो डिफरेंस होता है उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से होता है। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है हमेशा सेम होगी। क्यों? केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। और द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन ये डिफर करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। क्यों? फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही होती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सो दे डिफर इन दे डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा जी, एग्जांपल जो आप लोगों के सिलेबस में दी हुई है, दो एग्जांपल दी हुई है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन और आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन उसके आइसोटोप जो है ना 3 है। 3 आइसोटोप्स है। पहला है प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्रिटियम। प्रोटियम के अंदर यहाँ पे आप लोग देख रहे हो नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं होता, इसलिए इसको प्रोटियम बोला जाता है। ये होता। और इसी तरह ड्यूटेरियम के अंदर इसका जो है ना प्रोटॉन 1 होते और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है ना, जो है एटॉमिक नंबर 1 ही है, एटॉमिक मास 2 होता है, ड्यूटेरियम हो गया। और ट्रिटियम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 1 ही है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 होते हैं, तो इसी वजह से जो है ना इसको ट्रिटियम बोला जाता है, न्यूट्रॉन्स की वजह से। अच्छा जी, और प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। और इसी तरह कार्बन है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। कार्बन 12 के अंदर प्रोटॉन भी 6 होते हैं, न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं, और कार्बन जो है ना 13 के अंदर प्रोटॉन 6 होते हैं, न्यूट्रॉन जो होते हैं वो 7 होते हैं। और कार्बन 14 के अंदर प्रोटॉन जो होते हैं वो 6 होते हैं और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो 8 होते हैं। अच्छा जी, और इसके साथ ही कार्बन 12 जो होता है और 13, कार्बन 12 और 13 वन रेडियो एक्टिव आइसोटोप। कार्बन 14 जो होता है ये रेडियो एक्टिव होता है, और 13 और 14 ये होते हैं 1.1% इन नेचर, और कार्बन 12 जो होता है ये नेचर के अंदर 98.9% होता है, नेचर के अंदर पाया जाने वाला। तो आज के लेक्चर में बच्चों हमने डिस्कस किया है आइसोटोप्स क्या होते हैं, उसकी एग्जांपल्स, और उसके साथ ही हमने मेन एग्जांपल प्रॉपर्टीज और मेन एग्जांपल हाइड्रोजन कार्बन को डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इस मुताबिक कोई सवाल हो तो आप लोगों ने कमेंट्स में जरूर पूछना है। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।